अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दिया। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो इंतहाई गैर मामूली मुलाकात हुई है। ये मुलाकात DGISI जनरल नदीम अंजुम और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के माबैन हुई है। अब से कुछ ही देर पहले DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ईवान सदर पहुंचे, जहां आसिफ अली जरदारी ने उनका इस्तकबाल किया है। इंतहाई गैर मामूली मुलाकात इसलिए है कि आपको याद होगा कि 8 फरवरी आम इंतखाबात से पहले DGISI उस वक्त के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से खुफिया मुलाकात के लिए ईवान सदर पहुंचे थे और ईवान सदर के स्टाफ को चौथे फ्लोर पर भेज दिया गया था। अभी जब DGISI ईवान सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए पहुंचे तो इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, इस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई और ये मुलाकात एट दिस पॉइंट इन टाइम यानी वक्त कितना अहम है इस मुलाकात को लेकर, ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। और आज ही ISI कैंप पर हमला, ये बड़ा केस है। इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। अगर ये कहा जाए कि 9 मई के बयानिए को दफन करके रख दिया है तो कहना गलत नहीं होगा। आज ही जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बानी PTI साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से आया कि इंतखाबी धांधली के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और बाकायदा बाजाब्ता तौर पर एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई है। और इसी व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्या कह रहे हैं, इस मुल्क के मालिक कौन है। और अगर ये कहा जाए कि ताकतवर हलकों को रगड़ के रख दिया है, ताकतवर हलकों को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज, तो कहना गलत नहीं होगा। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, अभी तक जूजू दिन बढ़ा है, इंतहाई हंगामा खेजी आई है और हंगामा खेजी का ताल्लुक अदालतों के साथ भी है। अदालतों से जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं उसमें इमरान खान और PTI के लिए रिलीफ का पहलू मौजूद है। खास तौर पे आज ही 9 मई केसेस के अंदर 5 मुल्जिमान की जो जमानत मंजूर की गई है, ये सिर्फ जमानत नहीं है, इसको सिर्फ जमानत के तनाजुर में ना देखा जाए, बल्कि जो रिमार्क्स जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से सामने आए हैं, उसने 9 मई के बयानियों को तकरीबन मलिया मेट करके रख दिया है। रिमार्क्स क्या है, सबसे पहले जरा मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। ISI कैंप के ऊपर हमला केस है, 5 लोग मुलव्विस हुए, जो भोंडा केस बनाया गया, प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह से नकाइस से भरपूर केस बनाया और केस प्रूव नहीं कर सकी, इससे साबित हो रहा है कि 9 मई के बहुत सारे मुल्जिमान ऐसे हैं कि जिनके अगेंस्ट कोई सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद नहीं है। मैस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर उनको अंदर किया गया है। मैं अब आपके सामने रखता हूं कि आज हुआ क्या है। 9 मई वाकये में मुलव्विस 5 जो मुल्जिमान, उनकी जमानत मंजूर हुई है और मुल्जिमान पर हमजा कैंप रावलपिंडी पर हमला और तोड़ फोड़ का इल्जाम था। ये ISI का कैंप है, हमजा कैंप, जिसपे तोड़ फोड़ और धावे का इल्जाम लगाया गया था। जस्टिस जमाल खान मंदुगेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने समाअत किए। अदालत ने सैफुल्ला, अवैस अयाज, कामरान वकास और नसरुल्ला की 50,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन टीम की इंतहाई ठुकाई की है और कहा है कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है। ये जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा है। कहते हैं कि तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। साथ ही वो कहते हैं कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान ले, यानी इमरान खान को एक हेड कांस्टेबल के बयान के ऊपर गद्दार मान ले। जस्टिस जमाल मंदुखेल ये सवाल कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। तफ्तीशी अफसर ने कहा जी हमारे पास फुटेज, क्योंकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब की तरफ से पूछा गया कि मुल्जिमान के खिलाफ क्या शवाहिद है, क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हुई। तो इस पर जनाब तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि जी मुल्जिमान ने CCTV कैमरे ही तोड़ दिए थे, इसलिए कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल कहते हैं इसका मतलब मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं। मुल्जिमान ने ISI कैंप पर हमला किया, वकील कहते हैं, वकील पंजाब हुकूमत कहते हैं इसलिए दहशतगर्दी की दफात है कि इन्होंने ISI कैंप पर हमला किया। फिर वो कहते हैं कि जज साहब कहते हैं कि आपको फिर इल्म ही नहीं है कि दहशतगर्दी होती असल में क्या है। दहशतगर्दी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल, पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई, ये जस्टिस जमाल मंदुखेल कह रहे हैं। कहते हैं असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलिया वालों के पीछे लग जाते हैं।
मुल्जिमान अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर इन्होंने हमले किए, तफ्तीशी अफसर कहते हैं। फिर कहते हैं हसन अजहर रिजवी साहब कि क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़े तो कोई शहीद ना हो। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती तो ये लोग मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं। मुल्जिमान से पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, फायरिंग का भी इल्जाम है, वकील पंजाब हुकूमत कहते हैं। पूछा जाए हसन अजहर रिजवी की तरफ से कि पेट्रोल बम कहाँ हैं जो बरामद हुए हैं? घर से तो कोई नहीं ला सकता पेट्रोल बम, तफ्तीश क्या कहती है? तफ्तीश में ये पहलू सामने नहीं आया, वकील पंजाब हुकूमत कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल भी गवाह है। वाकया रावलपिंडी में हुआ। एफआईआर में तो आईएसआई के ऑफिस पर हमला लिखा गया है, जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहती हैं हसास तनसीबात तो बहुत सी होती हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, कहते हैं हसास तनसीबात तो बहुत सी होती हैं। मुल्जिमान पर फायरिंग का भी इल्जाम है, कोई असलहा बरामद हुआ। और तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है, जस्टिस जमाल मंदुखेल कहते हैं। यानी ये तमाम तर जो रिमार्क्स हैं तीन रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली मौजूद थी, उन्होंने पुलिस के और तफ्तीशियों के यानी प्रोसिक्यूशन के इस केस को मलियामेट करके रख दिया है। और 9 मई में जो दहशतगर्दी साबित की जा रही है, उसमें यह बता दिया है कि दहशतगर्द वो होते हैं जो साने एपीएस करते हैं, दहशतगर्द वो होते हैं जो कोटा कचहरी पे हमला करते हैं, जो बम धमाके करने वाले हैं वो दहशतगर्द होते हैं, उनको को पकड़ता नहीं है। अगर उनको पकड़ लिया जाए तो फिर कोई शहीद ना हो। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो इस केस में दिए गए हैं। और आज ही मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, मैस डिस्क्रिपेंसीज इलेक्शन 2024 के अंदर, उस पर जुडिशियल कमीशन बनाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। और आज ही मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के 4 केसेस में जो बरियत है उसका मामला कोर्ट्स के अंदर डिस्कस है हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो कोर्ट है उसके अंदर पर्टिकुलरली इद्दत में निकाह का केस अभी तक डिस्कस हो चुका है, उसमें तारीख पड़ चुकी है। और वकला की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको उसी तरह से सुना जाए जिस तेजी से ट्रायल चलाया गया था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो केस है वो आज रेवेन्यू एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो जमीन है वो बहरिया टाउन में जम करने का केस है। और इसमें क्या कमाल छितरौल की है जस्टिस काजी फाइजीसा ने, मैं जरा इस केस की डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। और इस केस को भी पर्टिकुलरली जस्टिस काजी फाइजीसा ने लाइव नशर करने का इंदिया दिया है। कहते हैं ये लोग बहुत ताकतवर हैं। ये एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव रेवेन्यू एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, उसकी जमीन को जम किया गया बहरिया टाउन के अंदर। इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, कहते हैं ये लोग बहुत ताकतवर हैं, बहरिया टाउन ने सब खरीदा हुआ है। मीडिया पर भी उनके खिलाफ खबर नहीं चलती, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया को भी बहरिया टाउन ने खरीदा हुआ है। एक मामले में 4 मरकजी किरदार हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं। परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही, बहरिया टाउन, जाहिद रफीक केस के मरकजी किरदार हैं। ये हैं पाकिस्तान के असल मालिक। कौन है जी? परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही, बहरिया टाउन, जाहिद रफीक। ये है असल में पाकिस्तान के मालिक और यही लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं। और फिर इस केस की समात में वक्फा हुआ, बहरिया टाउन से मुतालिक इंतहाई जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं वो सामने आए। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस केस को लाइव नशर करते हैं ताकि पूरा मुल्क देख ले। क्या वकला को लाइव नशरियात पर एतराज है? गरीब लोगों का किसी को एहसास नहीं है। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि सब बड़े लोग बहरिया टाउन से मिल जाते हैं। 2007 में बहरिया टाउन से मुआहिदा किया, उस वक्त आर्मी चीफ कौन था ये इस्तफसार हुआ। कहते हैं परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, मगर उसमें उनका कोई किरदार नहीं था। वकील बहरिया टाउन कहते हैं हम बड़े लोगों से शुरू करेंगे, अब इनको पकड़ेंगे, छोटे लोग तो सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। एक वजीर आला कैसे निजी हाउसिंग सोसाइटी को जमीन दे सकता है? चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स और बहरिया टाउन से मुतालिक हम तो बारहा बात करते रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी इसके ऊपर बात की और केस को लाइव नशर करने का कहा है। बड़े लोगों को पकड़े, पकड़े जनाब बड़े लोगों को। और बड़े लोगों को पकड़ने से कौन रोकता है? मसलियत आड़े ना आए तो बड़े लोग भी पकड़ में आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम, अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो वो ऐवान सदर में मौजूद हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने डीजीआईएसआई नदीम अंजुम साहब का इस्तकबाल किया है। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक तो यही है कि कुछ सिक्योरिटी मामलात हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक मामलात हैं जो डिस्कस हुए हैं इस मुलाकात के अंदर। और इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको तो पता है, और फिर मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ममलिकत को ब्रीफिंग दी गई है। देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आपको बता रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब खासे मजबूत हैं। आसिफ अली जरदारी में और डॉक्टर आरिफ अलवी में बहुत फर्क है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह का फील्ड प्लान और गेम प्लान सेट किया है उसमें बहुत सारे मामलात को अपने कंट्रोल में ले लिया है। डीजीआईएसआई की मुलाकात आरिफ अलवी साहब से उस वक्त भी हुई थी जब इलेक्शंस का मामला था। और आरिफ अलवी साहब अगर अड़ी करें तो उनको रोकने के लिए कि वो कोई मुबहम सी तारीख दे दे, और ऐसा ही हुआ। फिर आरिफ अलवी साहब ने कोई तारीख नहीं दी बल्कि एक मुबहम सा खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को।
तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट का मामला होता है, वो हो जाता है। उस वक़्त भी ये मुलाकात बड़ी खुफ़िया रखी गई, बड़ी सीक्रेट रखी गई। आज डीजीआईएसआई का आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात के लिए पहुँचना, ख़ास तौर पे उस वक़्त ऐवान-ए-सदर में पहुँचने के बाद आज पहुँचना, ख़ासा सिम्बॉलिक है, ख़ासा मानी-ख़ेज़ है और आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत पर इसके बड़े दूररस असरात भी आपको दिखाई देंगे। एक तरफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सऊदी अरब में है, दूसरी तरफ डीजीआईएसआई मुल्क में है और आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के लिए पहुँचे हैं। और फिर ये मुलाकात हो गई है, आप इसको समझ लीजिए कि ये एक बारिश का पहला कतरा है और आने वाले दिनों में आपको और फिर डीजीआईएसआई की जो एक्सटेंशन वाला मामला था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़राए ये बता रहे हैं कि उनकी जो समरी है, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भेजी गई, यानी शहबाज शरीफ साहब को और ज़ाहिर है ये एडवाइस अल्टीमेटली आसिफ ज़रदारी के पास पहुँचनी है और फिर डीजीआईएसआई की जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, उस हवाले से कहा गया कि वो यूएस में बतौर एम्बेसडर अपॉइंट होने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होना है? ज़ाहिर है सिविलियन गवर्नमेंट ने और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर फैसला करना है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस मुलाकात को देखा जाए। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।